तो आज वर्कशीट नंबर 52 में हम त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई किस प्रकार निकाली जाती है ये सीखेंगे। इससे पहले क्रियाकलाप करते हैं कि एक वृत्ताकार कागज़ काटते हैं। एक कागज़ लो, उसमें वृत्त आकार काटिए। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं भी खींचिए। कॉपी पर चिपकाओ और दिए गए भाग को दर्शाओ। आप उसका केंद्र दिखाइए, त्रिज्या दिखाइए, त्रिज्य खंड दिखाइए और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण दिखाइए और चाप दिखाइए और इसकी फिर पिक्चर खींच के अपनी टीचर को भेजिए। तो आपने करना क्या है, आपने एक ऐसे कागज़ पे सर्कल बनाना है, फिर इसका केंद्र निकालना है, फिर दो त्रिज्याएं बनानी है। ये त्रिज्याएं होनी चाहिए 60 डिग्री की। इस प्रकार से बना के और फिर ये अलग अलग भागों को दर्शाओगे कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या खंड है, ये आपका त्रिज्य खंड हुआ, ये चाप हुई। इस तरीके से दर्शाते हुए फिर इसकी पिक्चर अपने टीचर्स को सेंड करनी है। ठीक है, एक और क्रियाकलाप देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके दैनिक जीवन में काम आता है। देखिए, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। 135 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। तो 35 सेंटीमीटर वाले ये 35 है, 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर तो बाहर बाहर बनेगा, इसके लिए उन्हें डोरी चाहिए। अब ये डोरी का माप जानना चाहती हैं कि डोरी की लंबाई कैसे निकालें। तो डोरी की लंबाई उन्होंने कैसे निकाली कि किसी वृत्त की परिधि निकलती है 2πr इस सूत्र से। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू होगी 35, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या है 35 और इसको हल किया 7 पंजे 35, तो 2 पंजे 10 और 22 गुना करके 220 सेंटीमीटर आ गया। 220 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, इसको 100 से भाग करोगे तो 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर इतनी लंबी डोरी उन्हें लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम 2πr के सूत्र को कैसे अपनी रंगोली डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से देखिए, रंगोली अगर हम इस प्रकार से बनाना चाह रहे हैं कि हम विभिन्न रंगों की रंगोली बना रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुजाकार बना है, अंदर वृत्त है और वृत्त के अंदर यहाँ पे बहुत सारे त्रिज्य खंड बने। ये सब त्रिज्य खंड अलग अलग रंगों के हैं। तो अगर प्रत्येक त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई के लिए कितनी डोरी है ये आप ज्ञात करना चाहो, जैसे ये त्रिज्य खंड है हरे रंग का, इसकी संगत चाप की लंबाई इतनी हुई। ये लाल रंग का, इसकी संगत चाप इतनी हुई। इसके लिए कितनी डोरी चाहिए, तो इसको तुम किस प्रकार से निकालोगे, इसके सूत्र को आज हम सीखते हैं और यही आज की वर्कशीट भी है आपकी। देखिए, वृत्त की परिधि एक वृत्त चाप जो होता है वो वृत्त की परिधि का एक भाग होता है। पूरे वृत्त की परिधि में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं तो वो चाप होता है। ये पूरे वृत्त की परिधि हो गई पूरी, और इसमें से छोटा सा कोई हिस्सा निकाल लेते हो तो वो तुम्हारी उसकी चाप हो जाती है। जैसे यहाँ पर निकाला गया, ये चाप है, ये आपकी त्रिज्या है, ये कोण है जो केंद्र पर बन रहा है। तो संगत चाप की लंबाई आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो हम बोलेंगे त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई। इस त्रिज्य खंड में ये चाप चल रही है तो त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई होगी θ/360 × 2πr। तो ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना। पिछली बार मैंने आपको जब इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाया था तब यहाँ पर 2πr की जगह πr² था, सेम सूत्र था, तो अब सिर्फ 2πr लगेगा। तो θ/360 डिग्री, इसको πd भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2r जो होता है ये तुम्हारा डायामीटर या व्यास होता है। तो डायामीटर इंग्लिश में d से लिखते हैं, व्यास, तो 2r = d, ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप ये ध्यान रखिए कि इसी सूत्र को याद रखो, जब भी तुम्हें d दिया हो उसका आधा करके त्रिज्या निकालो और फिर ये सूत्र लगाओ। चलो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है पहला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन जाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को लिख दिया 21 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र पर 60 का कोण, तो 60 का कोण। इस त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, तो अभी यही सूत्र हमने पढ़ा है, यह है θ/360 × 2πr। थीटा भी आपको गिवन है, आर भी गिवन है, बस दो ही चीज़ें चाहिए, आप इसको हल कर सकते हो। तो थीटा का मान डाल दो 60 और आर का मान डाल दो 21, तो ये सारा आपका बन गया। अब यहाँ पे काटो जो कट सकता है, ये 60 का पहाड़ा ये 6 तक चला जाएगा, 0 से 0 काट दो और 6 6 36, तो यहाँ पे 6 आ गया, 1/6, 2 22/7 × 21। उसके बाद आपने 2 तिया 6 काट दिया, तो 1/3 22/7 × 21। अब आपने उसके बाद 3 सत्ते 21 काट दिया,
फिर ये 22/7 इंटू 7, 7 का पहाड़ा 7 काटा 22 सेंटीमीटर आ गई संगत चाप की लंबाई। इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई यानी ये L, ये जो यहाँ काले रंग से दिखाई गई है। ठीक है, त्रिज्य खंड हमारे पीले रंग का है। अब एक और प्रश्न करते हैं। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को, तार का टुकड़ा कितना बड़ा है 20 सेंटीमीटर, को चाप के रूप में मोड़ने पर, आपने उसको मोड़ दिया एक चाप के जैसे, उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है जब इसको मोड़ दिया गया। इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। आपके पास L है और थीटा है, थीटा दिया है 90 डिग्री, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 90 डिग्री जितना ये मुड़ गया। ठीक है, और ये आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है अभी L। तो अब आप इससे किस प्रकार से त्रिज्या की लंबाई निकालोगे? देखो, L निकालने का जो फॉर्मूला है आपका वो ये है, θ/360 इंटू 2πr। तो ये आपको दे रखा है 20 के बराबर, तो आप इस पूरे सूत्र को 20 के बराबर लिख दीजिए कि ये तुम्हारा 20 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो 90/360, 2 इंटू पाई, और r आपको पता नहीं है तो r को ऐसे छोड़ दीजिए। पाई को इन्होंने यहाँ पे 3.14 लिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, r को निकालने के लिए आप बाकी सब चीज़ों को इस तरफ लेके जाएंगे। तो जब सरल समीकरण में बराबर के निशान के उधर चीज़ें जाएंगी तो ये जो 4 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 20 गुना 4, और 2 और 3.14 जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब आप इसको सरल कर दीजिए, काट दीजिए जो चीज़ें कटती हैं। जैसे 2 का पहाड़ा 10 तक गया, यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर 10 गुना 4 40 हो गया, 40/3.14, इसको भाग किया और तुम्हारा 12.73 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं। यहाँ पर 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, ये क्या है, ये 36 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या, तो r की जगह लिखा 36 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपको क्षेत्रफल दिया है A, एरिया लिखते हैं इंग्लिश में, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। इस त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई निकाली, यही जो सूत्र अब हम आज कर ही रहे। अब इसको करने के लिए तुम्हें r पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। थीटा तुम्हारे पास है नहीं, तो थीटा कहाँ से निकालोगे, इससे निकालोगे, एरिया वाले फॉर्मूले से। एरिया का फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में किया था, 51 वर्कशीट में, θ/360 डिग्री पाई, r की जगह 36 गुना 36, ये तुम्हारा 42 पाई के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस थीटा को निकालेंगे, तो अब वो जो चीज़ें यहाँ हैं वो सबको उधर लेके जाएंगे। तो 360 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और पाई और 36 वर्ग ये नीचे आ जाएगा। फिर ये आपने 36 गुना 36 लिख दिया, 36 वर्ग को, और अब इसमें जो कटता है उसको काटेंगे। जैसे पाई से पाई कट गया, 36 का पहाड़ा 10 तक गया, ये कट गया तुम्हारा, ये पाई काट दिया हमने, 36 आपका 10 तक गया। इतना आसान हो गया, पाई की वैल्यू मत डालो, काट दो उसको। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास 42, 10 और 36, तो 420/36, इसको फिर हमने और काटा, ये और कट जाएगा तुम्हारा 6 के पहाड़े से, और फिर कटेगा। ठीक है, तो इसको आप काटते गए तो लास्ट में 35 डिग्री बटा 3 आ गया, और ये तुम्हारा थीटा का मान हो गया। अब थीटा का मान आते ही हम त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो अब यहाँ पे थीटा मिल गया 35/3, ये लिख दो, और 360 था 2, 22/7, और r की जगह 36, इसको पूरे को हल कर दो। ठीक है, और ये हल भी तुम्हारा बहुत ही आसान है, क्योंकि 2 नंबर जब एक जैसे हों तो काटना बड़ा आसान होता है। 36 का पहाड़ा 10 तक किया, फिर आप इसको 2 पंजे 10 काट दोगे, फिर 5 सत्ते 35 काट दोगे, फिर ये 7 7 कट रहा है, तो तुम्हारे पास रह गया 22 और 22/3, ये 7 नीचे था ऊपर था, ये सब कट गया, 22/3 यानी 7.33 सेंटीमीटर। संगत चाप की लंबाई सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, चलो प्रश्न करते हैं। 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है की लंबाई ज्ञात करो। इसका मतलब संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आया ना, तो बस ये एकदम पहले जो दिखता जाए उसको लिखते चला करो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो लिख दो r = 21 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्य खंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30, तो थीटा = 30, केंद्र पे ही कोण होते हैं आपके सारे, ये लिख दिया। अब फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। इतनी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड जो केंद्र पर इतना, छोड़ दो उसको, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करिए। तो संगत चाप की लंबाई निकालनी है। वृत्त के त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई इस सूत्र द्वारा दी जाती है कि θ/360 डिग्री इंटू 2πr, थीटा की जगह 30 डाला,
360, 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21। अब जो कट सकता है उसको काटिए। सो ये 30 डिग्री था आपका, 30, ये तुम्हारा 0 से 0 कटा और ये 12 पे चला गया। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 12। अब उसके बाद ये काटो, कैसे काटोगे, 2 छिक 12, ये काट दिया। ठीक है, अब ये 7 दिया 21, ये कट गया और ये 3 दूनी 6, ये कट गया और फिर ये 2 का पाड़ा 11 तक 22 कट गया। तो 11, अब उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया, आंसर। सब कट गया इसमें, बहुत आसान था। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। जहाँ पर दी गई आकृति में त्रिज्य खंड का परिमाप निकालो। अब ये त्रिज्य खंड है आपके पास पिंक कलर का बना हुआ, इसका परिमाप निकालना है। तो अब ये परिमाप है, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई नहीं है। परिमाप, परिमाप क्या होता है, पूरा जितना जो चित्र दिया है उसकी पूरी बाउंड्री होती है। परिमाप का मतलब पूरी बाउंड्री। तो त्रिभुज के जैसे नजर आ रहा है ना तुम्हें थोड़ा, पर त्रिभुज में स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर ये चाप जैसा है। तो अब इसका परिमाप निकलेगा कैसे, ये आपको पता है 10.5, ये 10.5, ये एल की लंबाई पता चल जाए। ये क्या है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, इसको हम सूत्र से निकाल देंगे। तो त्रिज्य खंड का परिमाप निकलेगा त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, जो कि ये एल है, जमा ये त्रिज्या, जमा ये त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर ये आपका त्रिभुज होता है तो यहाँ पर ये लंबाई दी गई जाती है, लेकिन अब ये सीधी नहीं है, और तो ये जो चीज़ होती है ये आपकी चाप है। ठीक है, सो परिमाप में आपको सारी भुजाओं का जोड़ करना होता है, उस पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि यही मिस्टेक होती है कि बच्चे 2r इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, बस इतना निकाल देते हैं, ये गलती कर देते हैं इस तरह के प्रश्न में। ये त्रिज्य खंड का परिमाप है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई नहीं है। ठीक है, तो चाप की लंबाई जमा 2 त्रिज्याएं जोड़ना पड़ेगा। सो θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। तो थीटा की जगह क्या मान डालेंगे हम, 60 डिग्री। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो ये तुम्हारे पास रहेगा 60/360। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2πr की जगह आ जाएगा 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 10.5। ठीक है, और दूसरा जो है तो वो तुम्हारा 2, तुमने देखा है वो 2 10.5 है। इसको तो फिर हम मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर देते हैं, इसको छेड़ेंगे नहीं, ये हमारा तुम्हारा 21 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये बाकी जितना पोर्शन है इसको पूरे को हल करते हैं, फिर इसमें 21 जोड़ देंगे। तो अब इसको कैसे काटते हैं, देखो 0 से 0 काट दो, 6 6 36, ये कट गया। ठीक है, अब ये 7 का पाड़ा यहाँ काट दो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो दशमलव आगे ये हो गया। सो तुम्हारे पास बचा है 2 गुना 22 गुना 1.5/6 और इधर बचा 21। ठीक है, सो अब इसमें क्या कट सकता है, 2 या 6 कट सकता है, और ये 3 का पाड़ा 5 तक, 3 पंजे 15 होता है, 0.5। ठीक है, सो ये तुम्हारे पास हो गया 22 गुना 0.5 जमा 21। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, जमा का काम सबसे लास्ट में होना है ना, मल्टीप्लाई पहले करोगे। ये गलती में ये मत सोचा कि बहुत सरल हो गया, अब हम इन दोनों को जोड़ के फिर गुना करेंगे, नहीं, बॉडमास के रूल में पहले मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही मैंने तुम्हें बता दिया था, इस पूरे को सॉल्व करके जो उत्तर आए उसमें 21 जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये तुम्हारा 11 हो जाएगा। एक संख्या के बाद दशमलव लग गया, इन दोनों की गुना, 11 जमा 21 और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 और 1 2 और 32। अब हमने उत्तर क्या निकाला, ये परिमाप। तो परिमाप की लंबाई कैसे दी जाती है, सेंटीमीटर में। तो हमें त्रिज्या जो है वो हमें कैसे दी है, 10.5 सेंटीमीटर ही हमने मान ली, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, पर इसको मैं अपने आप से ही सेंटीमीटर मान के चलती हूँ कि ये तुम्हारा 10.5 सेंटीमीटर है, इस तरह से। ठीक है, सो ये तुम्हारा 32 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, हाँ तो 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या है आपकी, तो r इक्वल टू ये लिख दो, क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर वर्ग है, तो a 54 है। इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में किया है ना, वैसा ही प्रश्न है। तुमको त्रिज्या दी है, तुमको क्षेत्रफल दिया है, इससे तुम थीटा निकालो और उस थीटा से फिर संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या बराबर 36 सेंटीमीटर और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है बराबर 54। सो 54 तुम्हारा θ/360 डिग्री इंटू πr² होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो अब तुम क्या करोगे, थीटा को यहीं छोड़ोगे, 360 ऊपर चला जाएगा और πr² नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो 54, अच्छा अब हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पाई से पाई काट देते हैं,
54 गुना 360 और बटा ये आर की वैल्यू डाल देते हैं हम 36 गुना 36, और इसको जो हल करेंगे वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो अब देखते कैसे कटेगा। 36 का पहाड़ा ये 10 तक कर दो सीधा। अच्छा, अब ये दोनों संख्याएं हैं, ये 9 से काट सकते हो। 9 चिक 54, 9 चौक 36, फिर 4/6 जो 6/4 है वो फिर कटेगा 2 से, तो तुम सीधा 18 के पहाड़े से अगर तुमको याद है तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो मैं इसको 18 से भाग कर देती हूँ। ठीक है, तुम 9 से और फिर 2 से भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा 18 दूनी और 18 तिया, तो तुम्हारे पास आ गया 3/2 और गुना 10। अब ये तुम देख रहे हो 2 पंजे 10 कट गया, तो अब ये तुम्हारा 3 और 5 आपस में कट के आ जाएगा 15। सो ये तुम्हारा आ गया 15 डिग्री, क्योंकि हमने क्या निकाला है, सेंटीमीटर मत लिखना, थीटा निकाला है ना, थीटा। थीटा तुम्हारा निकल गया डिग्री में। अब तुमको निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, उसका ये सूत्र होता है। सो अब थीटा की जगह यहाँ वैल्यू डाल दो। 15 निकली है जो हमारी 15 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7, और आर्क हमारा कितना है इसमें 36 है। अब जो कट सकता है उसको काटो। कैसे काटोगे, तो सबसे बड़ा नंबर ऐसे काट देते हैं। ठीक है, और फिर ये 2 पंजे 10, फिर 5 तिया 15। सो तुम्हारे पास 3 गुना 22/7 बचा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 66/7, और इसको भाग करोगे तो तुम्हारा 9.42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आज हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने एक नया सूत्र सीखा है। वो सूत्र आपका है कि कैसे हम त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई निकालते हैं, इस सूत्र द्वारा निकालते हैं। और पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा था क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। 2πr की जगह बस πr² आ जाता है, उसमें आप क्षेत्रफल निकालते हो, सेम फॉर्मूला, और 2πr लगाओगे तो संगत चाप की लंबाई निकलती है। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और आप ना लोअर क्लास की जो वीडियोस मैं डालने लग रही हूँ वो भी आप देख सकते हो। आजकल 6ठी क्लास का पूर्णांक का चैप्टर चल रहा है। पूर्णांक ऐसी चीज़ है जो 9th और 10th में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। सो उसको तुम्हारी एक रिवीजन हो जाएगी अगर आप तुम वीडियोस को देखो, लेकिन वो तुम्हारी टीचर्स तुम्हारी को नहीं सेंड करती होंगी। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम सारी वीडियोस देख सकते हो जो भी मैं बना रही हूँ। सो लोअर क्लास की कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी टॉपिक की परिमेय संख्या नहीं आती, या तो उसी में मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, परिमेय संख्या की जोड़ घटा गुना भाग, और पूर्णांकों में बहुत गलती करते हैं। अलजेब्रा कुछ दिनों में शुरू होगा, उसमें भी मिस्टेक्स होते हैं। सो इन वीडियोस को तुम 2-2 3-3 बार देखोगे तो वो मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे, फिर कैलकुलेटिव पार्ट तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। तब तक के लिए विश्राम, बाय बाय, नमस्कार।